दोस्तों जय श्री राम। आज हम लग्न स्पष्ट करने की विधि सीखेंगे। पर ये विधि उनके काम के लिए है जो या तो हाथ से लग्न स्पष्ट करना सीखना चाहते हैं या फिर जिनको जो ज्योतिष के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि लग्न स्पष्ट की विधि बताइए। तो हमें क्या करना है, अब हम लग्न स्पष्ट में देखिए 3 से 4 चीज़ें सीख सकते हैं। अगर हम एक सिंगल लग्न स्पष्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होता है इष्टकाल और सूर्य स्पष्ट और अयनांश। इन तीनों चारों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हम इसको करने के लिए अब देखते हैं। मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, फिर मैं आपको समझाऊंगी क्योंकि इसमें थोड़ा गणित बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, कैलकुलेशन में टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। और अब मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए 13 जनवरी 2020 का हमारा जन्म है उज्जैन में 4:45 AM, मतलब सुबह के सूर्योदय से पहले। मॉर्निंग में जो सूर्योदय होता है ना, ब्रह्म काल का ये जन्म है। सूर्योदय हमारा हुआ है 7:14, क्योंकि जनवरी में ठंड के दिन है तो सूर्योदय देर से ही होता है। तो अब हमें क्या करना है, 13/1/2020 को सुबह प्रातः 5:30 बजे से ग्रह स्पष्ट करना है। तो हमें सबसे पहले इसमें सूर्य स्पष्ट लगता है। ग्रह स्पष्ट जब भी हम करते हैं तो 5:30 से ही करते हैं, क्योंकि यही मान रखा गया है। तो 5:30 पर सूर्य स्पष्ट जो था हमारा वो इतना था। 8 राशि पार करके 9वीं राशि, देखिए ये 8वीं राशि में तो ऑलरेडी ये जो है ना, ये राशि है, ये अंश है, ये कला है, ये विकला है। तो 8 28 अंश, 6 कला और 22 विकला है। तो जब ये 8 लिखा है इसका मतलब 8वीं राशि समाप्त होकर ये 9वीं राशि धनु में भ्रमण कर रहे हैं अब सूर्य। अब धनु में मतलब जब आप देखेंगे कि ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये है कि इतनी राशि पार होके आगे की राशि में ये चल रहे हैं। तो ये हमारे सूर्य स्पष्ट हैं 5:30 बजे के, जो हमें पंचांग से मिले। सूर्य की दैनिक गति जो है 61 कला और 7 विकला है, इस स्पीड से सूर्य चल रहे हैं। अयनांश भी हमें पंचांग से प्राप्त होता है 24/7/55। तो जन्म समय जो है हमारा 4:45 है। अब 4:45 है तो जैसा कि इष्टकाल में मैंने एक वीडियो बनाया था इष्टकाल का, उसमें मैंने बताया था कि यदि जन्म समय 12 बजे से पहले का हो दोपहर, तो हमें कुछ भी नहीं जोड़ना है और डायरेक्ट उसमें से हमको सूर्योदय घटाना है और जो प्राप्त है उसको 2.5 गुना करना है। लेकिन अगर मतलब दोपहर के 12 बजे के बाद का जन्म है तो हम उसमें 12 जोड़ेंगे, और रात्रि के 12 बजे के बाद का जन्म है तो हम उसमें 24 जोड़ेंगे। हमको उसको रेलवे टाइम बनाना पड़ता है। तो अब इनका 4:45 रात का है, मतलब 4:45 बजे का सुबह का। तो अब हम इसमें 24 जोड़ेंगे तो ये हुआ 28:45। अब हम इसमें से सूर्योदय को माइनस करेंगे। जो हमारा सूर्योदय था वो 7:14 था, सूर्योदय माइनस करा 21 घंटा और 31 मिनट हमको प्राप्त हुए। ठीक है, अब हम इसको 2.5 गुना करेंगे तो हमें इष्टकाल प्राप्त होगा। ये देखिए, इष्टकाल ज्ञात करने के लिए प्राप्त अंतर को 2.5 गुना करना है। तो ये हमने 2.5 गुना करा, इसको मैंने इसे लिख दिया है ताकि इसको हम डायरेक्ट 2.5 गुना कर लें, या आप उसको गुणा भी कर सकते हैं 2.5 से। तो 21 31 1 गुना 2 गुना और 21 का आधा होता है 10.5। तो हमने ये 10 लिया है और आधा यहाँ ले लिया, क्योंकि अब हम आधा इधर ही लिखते हैं। तो ये आधा हो गया हमारा 30, प्लस 31 का आधा हमारा हुआ, 30 का आधा हुआ हमारा 15 और 1 का आधा हुआ हमारा 30। तो इस प्रकार से मैंने इसको ये लिख दिया। तो अब हम इन सबको जोड़ेंगे तो 30 का 30 ही आ जाएगा, 30 और 15 45, 45 और 31 ही देखिए, मैं आपको कैलकुलेटर में जोड़ के दिखाती हूँ फटाफट। 31 प्लस 30 प्लस 15, ये हमारा 107 आ रहा है। तो अब 107 क्या होता है, ज़्यादा है, 60 से ऊपर कला विकला नहीं होती है, तो हम इसमें से 60 को माइनस कर देंगे। तो 47 जो हमें प्राप्त हुआ वो हमने यहाँ लिख दिया पल में, और जो एक जो था हमारा 60 वो हमने इधर यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अभी 21 और 1 22 हो गए। अब हम इनको जोड़ते हैं, 22 प्लस 21 प्लस 10 कितना हुआ 53। तो ये देखिए हमको इष्टकाल क्या प्राप्त हुआ, 53 घटी 45 पल और 30 विपल। ये हमको सूर्य इष्ट मतलब सूर्योदिष्ट काल भी बोलते हैं इसको और इष्टकाल भी बोलते हैं, ये हमको प्राप्त हुआ है। तो अब हमने क्या करा, ये 47 और 30 को हमने 48 कर लिया। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 53 घटी और 48 पल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फलीकरण हेतु 60 से गुणा कर दें। तो हमने जो हमारे 53 जो थे, 53 घटी, उसको हमने 60 से गुणा करा तो हमको ये प्राप्त हुआ। देखिए इसको भी मैं करके दिखाती हूँ। 53 गुणा 60, ये 31 और 80 हमको प्राप्त हुए। ठीक है, अब हम इसमें जो हमारे यहाँ पे ये देखिए, ये 48 हमने पल लिए, इनको प्लस कर देंगे। ये हमको मान संभाल के रखना है, आगे हमारे काम आएगा, इसलिए ये प्रोसेस सब आप देखते जाइए एक के बाद एक। प्लस 48, तो ये हमको जो प्राप्त हुआ हमारा इष्टकाल इष्टपल,
जो हमारा इष्टकाल था उसको हमने पल में कन्वर्ट कर दिया, घटी पल को हाँ ठीक है, पूरे पल हो गए ये हमारे 32-28। अब हम तात्कालिक सूर्य विधि करेंगे। तात्कालिक सूर्य में हमें क्या करना है, देखिए तात्कालिक सूर्य विधि, जन्म 4:45 AM, वापस वही करेंगे 28:45। अब इसमें से हम 5:30 का तात्कालिक ग्रह स्पष्ट करेंगे, क्योंकि जो भी ग्रह होता है मैंने बताया था वो 5:30 बजे से ही होता है सुबह के, जो भी, क्योंकि 5:30 का ही हम लोग मानते हैं। तो ये जब घटाया हमने तो 45 में से 30 गए, 15 बची, 28 में से 5 गए, 23 बची। तो अब हमारे पास ये क्या प्राप्त है हमको, 23-15। अब हम ये जो हमारे 15 है इसको हमको ये जो हमको प्राप्त है इसको हमको 60 से भाग देना पड़ेगा, ताकि हम आगे की संख्या को गुणा भाग कर सकें। तो 60 से हमने भाग दिया तो हमको 0.25 प्राप्त हुआ। 0.25 में 23 को प्लस करेंगे तो 23.25 आर हो गए, घंटे हो गए। ठीक है, हमको इसको घंटे में कन्वर्ट करना था, क्योंकि हम आगे गुणा भाग करने के लिए हमको इसको मिनट और घंटे में कन्वर्ट करना पड़ता है। 23.25 घंटे हमको प्राप्त हुए। जो सूर्य की गति थी वो 61 थी, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जो ये सूर्य की गति 61 कला और 7 विकला है, तो 7 को हम घंटे मिनट में बदलेंगे। तो जब हम 7 को घंटे मिनट में बदलेंगे तो हमें 0.11666 आगे और प्राप्त होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसका और हमको यहाँ से जो ये घंटे प्राप्त है इसका हम गुणा करेंगे और 24 से भाग देंगे। तो ये देखिए, ये मैं कर रही हूँ आपके सामने, यहाँ पे इधर करती हूँ। ठीक है, जो 007 है इसको हम वो करेंगे सबसे पहले। 7 को भाग देंगे 60 से, तो ये हमको 116 प्राप्त हुआ, 11666। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए 11666। ठीक है, ऐसे। अब हमको इसको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास 61 था, 61 में 11 प्लस कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और जो 23-25 हमको ये प्राप्त था इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे। तो मैं करके देखती हूँ, 23.25 गुणा 61.116666। ठीक है, अब हम इसको भाग दे देंगे 24 से, तो ये हमको प्राप्त हुआ, ये देखिए 59,206 हमको यहाँ पे ये प्राप्त हुआ। अब जो हमारा ये 206 है इसको हम विकला में कन्वर्ट करेंगे वापस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए इधर 206 को गुणा करेंगे 60 से, तो हमें 12 विकला प्राप्त होगी। जब हमको विकला में कन्वर्ट करना हो तो 60 से गुणा कर देते हैं, और घंटा मिनट में बनाना हो तो हम उसको 60 से भाग दे देते हैं। अब ये हमको जो प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ, इधर 12 और इधर हमको ये प्राप्त था 59। ठीक है, 59 तो ऑलरेडी हमें प्राप्त हो गया है। ये हमारी कला है, ये हमारी विकला है। अब इधर के आगे की प्रोसेस देखते हैं। मान जो हमको प्राप्त हुआ है 59 कला 12 विकला, यह मान प्रातः 5:30 के मान में सूर्य स्पष्ट में जोड़ने पर, देखिए अब हमारा जो सूर्य स्पष्ट था इधर मैंने लिखा था, हमको कैलेंडर से प्राप्त था सबसे पहले, ये रहा, इसमें हमने ये जोड़ दिया तो हमको क्या प्राप्त हुआ, 8 राशि, 29 अंश, 5 कला, 34 विकला। ठीक है, तात्कालिक सूर्य स्पष्ट करने, ये हमको जो हमारा प्राप्त हुआ है ये हमको तात्कालिक सूर्य स्पष्ट प्राप्त हो गया है। ठीक है, ये उस समय का हमको जो तत्काल का सूर्य स्पष्ट हमको प्राप्त हो गया है। अब सायन सूर्य बनाने की विधि, हमें लग्न में सायन सूर्य भी लगते हैं। तो सायन सूर्य के लिए हमने क्या करा, जो हमको प्राप्त है, प्राप्त में से अयनांश जो मुझे पंचांग से प्राप्त था, मैंने यहाँ पे लिखा था, ये हमको पंचांग से अयनांश प्राप्त है। जब हम इसको प्लस कर देंगे तो तात्कालिक सायन सूर्य हमको मिल जाएगा। ठीक है, लग्न स्पष्ट विधि, उज्जैन के उदयमान पल। अब लग्न स्पष्ट में हमको क्या होता है कि उदयमान हमको राशियों के लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखे, ये मेष और मीन के उदयमान 227 हैं, ये उज्जैन के उदयमान पल हैं। ये वृषभ और कुंभ के 258, मिथुन का 306 और मकर का भी, कर्क और धनु का 340, सिंह और वृश्चिक का, ये सब जो है ना ये उदयमान चरखंड वगैरह से बनते हैं। यहाँ पर जो हमारा है ना, सॉरी मैंने यहाँ पे है ना गलती कर दी है एक, देखिए ये जब हम इसको प्लस करेंगे, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 34 + 55। ठीक है, तो ये हमारे पास 89 आया। अब 89 तो हम नहीं लिखते क्योंकि हमारा जो कला विकला है वो 60 से ऊपर नहीं होता है, तो इसमें से मैंने -60 करा तो 29 आया। अब जो 60 था उसको 1 करके हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास जो है यहाँ पर ये 5 की जगह 6 है, और 6 और 7 13, तो ये देखिए मैंने लिख दिया है। तो हमारे कितने हो गए, 13 कला और 29 विकला। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारी अंश हैं 29 हैं, अंश 30 से ज़्यादा नहीं होते हैं, तो 29 अंश ऑलरेडी हमारे पास हैं, 24 हमको और जोड़ने हैं, तो हमारे कितने अंश हो गए,
29 + 24, तो हमारे पास 53 अंश हो गए। अब 53 ज़्यादा है, 53 हमारे पास ज़्यादा है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, -30 कर देंगे, क्योंकि अंश 30 से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो 23 हमको यहाँ पे 23 अंश प्राप्त हुए। जो 30 था, एक अंश हमने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे जो 8 थी, अब वो यहाँ पे 9 आ जाएगी। मैंने यहाँ पे 9 नहीं लिखा है, इसके लिए मैं गलती के लिए माफ़ी चाहती हूँ। अभी जो हमारा तात्कालिक सायन सूर्य निकल के आया है, वो 9 राशि, 23 अंश, 13 कला और 29 विकला का। अब लग्न स्पष्ट विधि में हमने उज्जैन के उदयमान पल लिए हैं। ये देखिए, स्टेप 1, सायन सूर्य बराबर 9 राशि, 23 अंश, 13 कला, 29 विकला है। अब भोग्यांश निकालेंगे हम इनका, कि कितना भोग इन्होंने करा है। तो उसके लिए तो हमने क्या करा है, यहाँ पे मैं माइनस लिख देती हूँ। 30 अंश में से हम इसको घटाएंगे, तो देखो यहाँ पे 0 0 है, 29 घटेगा नहीं, तो हम एक इधर से लेंगे, तो ये हो जाएगा 60। फिर 60 में से एक लेंगे, तो ये हो जाएगा 60। 60 में से 29 जाएंगे, तो 31 बचेंगे। अब यहाँ पे हमारा हम ले चुके थे, तो यहाँ हमारा 59 हो गया। 59 में से 13 जाएंगे, तो देखिए टाइम का वेस्ट नहीं करते, फटाफट हम कैलकुलेटर से करेंगे। 59 - 13, तो ये 46 हमको कला प्राप्त हुई। अब यहाँ से हमने एक उधार लिया था इधर, तो यहाँ पे हमारे अंश कितने बचे, 29 अंश बचे। ठीक है, तो 29 - 23, तो 6 हमारे अंश बचे। अब हमको ये जो प्राप्त है, 31 को हम मतलब अब हमको क्या करना है, जो 31 विकला है, हम इसको 60 से भाग देंगे और इसको हम पॉइंट में लेके आएंगे। तो जब हम इसको 60 से भाग देंगे, ये देखिए 31 को हमने 60 से भाग दिया, तो हमको कितना प्राप्त हुआ, ये देखिए 5166, ये हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हमने इसमें 46 को जोड़ दिया, तो हमारे पास क्या हुआ, 46.5166। ठीक है, ये वापस से देखिए, ये देखिए, ये मैंने गुणा करा है। 677 जो हमको ये प्राप्त था, कहाँ पे, ये 6.77 जो हमको प्राप्त था, इसमें हमने 306 का गुणा करा और 30 से भाग दे दिया। 69 हमको पल मिल गए हैं। ठीक है, इष्टकाल पल से उदयमानों को घटाना है। तो जो हमने सबसे फर्स्ट में हमने जो इष्ट पल लिए थे ना, इष्टकाल निकाला था, उसको हमने पल में कन्वर्ट करा था। ये देखिए यहाँ पे, ये जो 3228 हमको इष्ट पल मिले थे ना, अब हम इसको घटाएंगे इसमें से। ठीक है, ये देखिए, इष्टपल से उदयमानों को घटाना है। तो यहाँ पे ये जो 32 28 हमको इष्टपल प्राप्त है, उसमें से हमें जो प्राप्त हुआ मान, इसको हम घटाएंगे, क्योंकि ये हमारी मकर राशि थी। मकर राशि का हमने वो लिया था उदयमान पल। ठीक है, तो जब हमने इसको घटाया, तो ये हमारी मकर समाप्त हो गई। कुंभ राशि हमको, अब हमको इसमें से जो ये मान प्राप्त है, इसमें से हम कुंभ राशि को घटाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा लग्न कौन सा है, मकर है, कुंभ है, मेष है, तो हम सबको घटाते जाएंगे। जिसका घटता जाएगा, मतलब वो राशि, जिसका नहीं घटेगा वो हमको लेना है, वो हमारा लग्न स्पष्ट होगा। तो देखिए, ये जो घट रहा है, ये घटाते जाएंगे हम। 3159 में से हमने 258 को इसलिए घटाया, क्योंकि यहाँ पे हमारे राशि के उदयमान में, ये देखिए जो कुंभ है, कुंभ कुंभ कुंभ, ये रही 258 है इसका मान, तो हमने ये 258 को घटाया, तो 29 एक आया। आप चाहें तो आप घटा के देखते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे आपके साथ घटाती हूँ। ठीक है, 3159 -258, ये हमको 29 और 1 प्राप्त हुआ है। तो कुंभ समाप्त हो गई। अब हम मीन लेंगे, मीन राशि। ठीक है, मीन राशि ली हमने, मीन का भी उदयमान हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ये रहा मीन, और मेष का 227 है, ये हम घटाएंगे इसमें से। ये देखिए, ये हमने, तो ये हमको 2674 प्राप्त हुआ, ये भी घट गई है, मतलब हमारा मीन समाप्त हो गया है। अब हम मेष लेंगे, मेष का भी 227 ही था, वापस 227 को घटाएंगे, -227, तो 2447 हुआ। 2447 से भी हम घटाएंगे वृषभ को, ये हमारा वृषभ का मान है 258। ठीक है, ये हम घटाएंगे 258, मतलब वृषभ राशि भी नहीं है। अब हमारे 21 और 90 हमको प्राप्त है। अब हम इसमें से मिथुन राशि को घटाएंगे, अगर ये भी घट गई तो मिथुन समाप्त। ठीक है, ये मिथुन का हमको यहाँ पे देखिए 306 प्राप्त है, मिथुन मकर, -306, फिर 1883 हमको प्राप्त है। अब 340 कर्क का घटाएंगे, -340। ठीक है, तो ये हमको 1553 प्राप्त है। घटते, जब तक घटते जाए घटाते जाओ। फिर इसमें से 340 घटाएंगे सिंह का, -30, नहीं 340 है, सॉरी 340, तो 1203 हमको प्राप्त है। अब हमने इसमें से कन्या राशि को घटाया, माइनस कन्या राशि के उदयमान को घटाया, 329, तो ये अब हमको प्राप्त है 874। अब हम इसमें से घटाते जाएंगे, और 874 घटाने के बाद हम तुला को घटाएंगे,
329। यहाँ पे देखना, आपको मैं बताती हूँ, ये 545 प्राप्त है और इधर हमारा जो तुला का मान था वो यहाँ था 329। ये रहा कन्या संकर्क, ये रहा 329। तुला और कन्या का जो है हमारा 329 मान हमको उदयमान पल हैं हमारे पास। अब देखिए, अब हमारे पास 545 हो गए। 545 में से हम वृश्चिक का मान घटाएंगे, -340, तो अब हमारे 205 हो गए। अब हम धनु का घटाएंगे, धनु का क्या है 340 है, 205 में से 340 नहीं घटेगा तो धनु नहीं घटी, अर्थात सायन लग्न हमारा धनु है। ठीक है, अब जो हमको सायन लग्न के अंश हैं 205 पल गुणा 30 करना है, तो हमारे जो 205 बचे हैं हम इसको गुणा करेंगे 30 से और भाग देंगे 340 से, क्योंकि हमको हमारी धनु राशि का पूरा वो प्राप्त करना है भोग। ठीक है, तो अब हम जब इसमें करके देखते हैं, ये सारी विधि आपको समझनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा कठिन लगता है पर एक बार आ जाए तो फिर बहुत सरल हो जाता है। 205 को गुणा करेंगे 30 से। ठीक है, ये जो प्राप्त है इसको हम दे देंगे भाग 340 से, तो हमको क्या प्राप्त हुआ 18.088235294117 ठीक है, ये हमको इतना आगे का छोड़ दो आप, तो आगे का शिफ्ट इसमें हमको इतना लेना है, 3 नंबर जितना तक लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमको इतने सारे ये जो प्राप्त है हम इसको 60 से गुणा करेंगे ताकि हम इसको कला विकला में कर सकें। 0.882352941176 को गुणा करेंगे 60 से, तो ये हमको देखिए ये प्राप्त हो गया है जो मैंने यहाँ लिखा था 5.29411। अब हम ये जो 29.411 है इसको, ये हमको 5 तो कला प्राप्त हो गई, 29.411 को हम वापस गुणा करेंगे। ठीक है, 29 पॉइंट लगा के, 0.29.411 गुणा 60, ये हमको 17 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो हमने ये 17 लिख लिया है। और ये जो 64 66 है हम इसको 1 मान लेंगे, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो हमने यहाँ पे क्योंकि ये आधे से ज़्यादा है तो हम इसको क्योंकि 60 होते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 64 है तो हम इसको 18 मानेंगे। 18 हमने मान लिया इसको। अब हमको सारी चीज़ें प्राप्त हो गई हैं। देखिए 8 राशि सायन लग्न जो था हमारा, 8 राशि 18 अंश 5 कला और 18 विकला का हमको प्राप्त हुआ है। अब हमने इसमें जैसे हमारी धनु नहीं घटी थी तो हमने हमारा जो सायन लग्न जो था वो धनु था। अब हम यहाँ 8 राशि इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो 8 राशि हमारी समाप्त होकर के जब हम लिखते हैं ना ऐसा, तब इसका मतलब ये है कि ये 8 राशि भोगने के बाद ये अब जो अंश कला चल रहे हैं ये धनु में चल रहे हैं, तो हमने इसलिए यहाँ पे 8 राशि ली है। ठीक है, 18 अंश हमको यहाँ से ये प्राप्त हुए, 5 हमको ये यहाँ से कला प्राप्त हुई और ये 18 हमको ये विकला प्राप्त हुई। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करेंगे, ये देखिए सायन जो हमारा लग्न है इसमें से अयनांश को माइनस कर देंगे। जो हमको अयनांश सबसे पहले प्राप्त था हम उसको घटाएंगे तो हमारा एग्जैक्ट लग्न स्पष्ट निकल के आ जाएगा। तो सायन लग्न माइनस अयनांश, जब हमने इसको घटाया तो ये देखिए फिर यहाँ पे हम वापस घटाएंगे। ये 18 है, 18 में से 55 घटेगी नहीं तो हमने एक यहाँ से लिया। 18 और 60 कितने हो गए, 78 हो गए। ठीक है, यहाँ पे मैं देखिए आपको बताती हूँ, 18 + 60 78 - 55, तो हमारे पास ये 23 बचे। 23 विकला है हमारे पास। अब यहाँ पे जो हमारा था ये 5 जो हमारा कला था, अब ये हमारे पास 4 ही बची, तो 4 में से 7 घटेगा नहीं तो हमने एक इधर से उधार लिया, तो वापस से ये हमारे पास क्या हो गया 5 नहीं सॉरी 60, यहाँ से हमने एक उधार लिया तो हो गया 60। 60 और 4 64, ये देखिए गिनती 64 - 7, तो ये हमारे 57 हमको यहाँ पे प्राप्त हुए कला। ये जोड़ घटाव में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारा 18 की जगह 17 होगा क्योंकि हमने उधार ले लिया था, तो 17 में से 24 नहीं जाएंगे और अंश जो होते हैं ना वो राशि के मतलब जिसमें ग्रह भोग करता है वो 30 अंश ही होते हैं, 30 से ज़्यादा नहीं होते। तो अब 18 हैं, 18 में से 24 नहीं जाएंगे तो ये 8 राशि, इसमें से हमने एक इधर उधार ले लिया तो हमारे पास 30 अंश हो गया। 30 और 18 कितने हुए 48, 30 + 18 48 में से हमने -24 करा तो ये देखिए हमको नहीं 18 नहीं सॉरी 18 नहीं, हमने एक इधर उधार ले लिया था, ये गड़बड़ी नहीं करनी है, यही ध्यान रखना है। हमने एक उधार ले लिया था तो ये हमारे पास 17 है, 17 + 30 तो 47 हुए -24, तो ये हमारे पास 23 अंश हमको प्राप्त हुए, ये मैंने लिख दिए हैं। अब हमारे पास जो यहाँ पर
8 राशि थी, हमने एक उधार ले ली तो हमारे पास यहाँ 7 राशि बची, तो ये 7 की हमने 7 उतार दी। तो लग्न स्पष्ट हमारा 7 राशि 23 अंश 57 कला 23 विकला का है। इसका मतलब हमारा जो लग्न है वो वृश्चिक लग्न है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए जो ये 7 लिख के आया है ना, ये राशि जो हमारी 7 है, इसका मतलब ये है कि ग्रह इसको पार करके इतना आगे बढ़ गया है। ठीक है, इतना आगे बढ़ गया है। तो जब हम लग्न बनाएंगे, देखिए ये जो हमारा लग्न बनेगा तो लग्न में हमारी 8 राशि लिखाएगी, वृश्चिक लग्न है हमारा। ठीक है, क्योंकि ये 7 राशि पार करके इतना आगे बढ़ गया है, इतना आगे बढ़ गया है। तो तुला के बाद वृश्चिक आती है, मतलब ग्रह अभी वृश्चिक में चल रहा है, तो हमारा जो लग्न बनेगा वो वृश्चिक से ही बनेगा। 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से हमारा लग्न स्पष्ट है। ये थोड़ा कठिन है, पर हाँ इसको अगर हम सीख लेते हैं तो इसके साथ हम 4-5 चीज़ें सीख लेते हैं, जैसे सायन सूर्य निकालना, उदयमान निकालना, ठीक है, पलात्मक बनाना, इष्टकाल निकालना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जिस हिसाब से मैंने इसमें अभी करके आपको दिखा दिया है। इसको वो लोग करें जिनको या तो एग्ज़ाम देनी है, पढ़ना है, या फिर जिनको हाथ से बनाना सीखना है, ये उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। बाकी तो आजकल मोबाइल पे सब मिल ही जाता है, टाइम और स्थान डालो और सीधा लग्न प्राप्त हो जाता है। तो जब हम चेक करेंगे तो पंचांग से भी तो हमको यही प्राप्त होगा। तो ये हमारा लग्न स्पष्ट है।